हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो ये कि ABC और BDF ये बड़ा वाला ट्राइंगल और BDF ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। दूसरी चीज़ जो गिवन है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट है। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में क्या शो करना है? यहां पे शो करना है कि एरिया ऑफ BFE। अब BFE को देखिए कहां पे है, ये BF और ये E। तो इस पार्ट को मैं शेड कर देता हूं। पहले तो ये जो एरिया है ये बराबर आपको दिखाना है एरिया ऑफ AFD। ये A है, ये F है और ये D है। तो यहां पे ये ट्राइंगल पूरा बन नहीं रहा है, ये लाइन हमको जोड़ के ट्राइंगल तैयार करना पड़ेगा। तो A को D से जब हम जोड़ेंगे तब जाके AFD ट्राइंगल बनेगा। अब बना है AFD ट्राइंगल, ये भी मैं शेड कर देता हूं। तो जो आप इस फिगर के अंदर दो ट्राइंगल्स देख रहे हैं शेडेड वाले, इनका एरिया आपको बराबर प्रूफ करना है। पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं इसके अंदर। यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन की है कि AD को ज्वाइन किया है हमने, तो लिखेंगे ज्वाइन AD। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। देखिए फिगर के अंदर देखिए, ये दो ट्राइंगल्स जो शेड हो रखे हैं इनका एरिया बराबर दिखाना है और ये ट्राइंगल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये देखते हैं कि ये दोनों पार्ट्स किन किन ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। EDB के अंदर ये डार्क वाला पार्ट लाई कर रहा है, EDA के अंदर ये वाला डार्क वाला पार्ट लाई कर रहा है, और इन दोनों के अंदर ये वाइट वाला पार्ट भी लाई कर रहा है। तो अगर मैं EDB यानी EDB का एरिया EDA के बराबर अगर मैं कर देता हूं, उसके बाद ये जो कॉमन पार्ट है ये जो व्हाइट वाला, ये दोनों में से मैं माइनस कर देता हूं, तो फिर मुझे रिजल्ट में यही दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर मिल जाएगा। तो मेरा पर्पस इस क्वेश्चन के अंदर यही होगा कि ट्राइंगल EDB और ट्राइंगल EDA इनका मुझे एरिया बराबर दिखाना है। और वो दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पे ED बेस तो दिखाई दे रहा है, सेम बेस है दोनों ट्राइंगल्स का। EDB और EDA दोनों ED बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, और इसके सामने मुझे ये AB लाइन भी दिखाई दे रही है। तो अगर मैं ED को और AB को पैरेलल लाइन प्रूफ कर देता हूं, तो फिर यहाँ पे मेरी थ्योरम लग जाएगी कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। अब ये लाइन पैरेलल आपस में नहीं दिखा रखी हैं, तो मेरा पहला काम तो ये होगा कि मैं ED को और AB को पैरेलल प्रूफ करूंगा। अब वो प्रूफ करने के लिए हम अपने गिवन का यूज करेंगे। ABC और BDE ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। तो ऊपर यहां पे ये जो B होगा ये भी 60 डिग्री का होगा बड़े वाले ट्राइंगल में, और छोटे ट्राइंगल में यहां पे ये जो D होगा ये भी 60 डिग्री का होगा। मैंने यही दो एंगल्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ये मेरी लाइन्स है जिन्हें मुझे प्रूफ करना है पैरेलल, और ये इनको ट्रांसवर्सल काट रही है, और ये इधर वाला एंगल हो गया और ये इधर वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो वो दो लाइन्स पैरेलल होती हैं जिनके बीच में वो बनते हैं। तो मैं इनका कोई नाम रख लेता हूं। इसका नाम मैं 3 रख लेता हूं, एंगल 3, और इसका नाम मैं रख लेता हूं 4। तो सबसे पहले मुझे यही लिखना है यहां पे प्रूफ में कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये दोनों के दोनों बराबर होंगे 60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के हैं। रीजन में लिखेंगे एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब ये बराबर तो हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। ऑल्सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और बराबर हैं तो जिन दो लाइनों के बीच में ये लाई करते हैं वो पैरेलल होगी। तो देयरफॉर यहां से हमने ये चीज प्रूफ कर दी है कि AB पैरेलल टू ED। देयरफॉर AB पैरेलल टू ED।
अब इन लाइन को पैरेलल प्रूफ करते ही हमें ये दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं कि ईडी बेस के ऊपर ईडी बी लाई कर रहा है और ईडी बेस के ऊपर ईडी ए लाई कर रहा है, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है। अब इन दोनों का एरिया हम बराबर लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ईडी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईडी ए। रीजन जरूर हम लिखेंगे, बिकॉज बोथ लाई ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, सेम बेस है ईडी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस हैं ईडी और ए बी, ईडी एंड ए बी, इसलिए इनका एरिया बराबर है। अब मैंने इनका एरिया बराबर प्रूफ कर दिया, और इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये कॉमन है। अब ये दोनों खुद इक्वल हैं, अगर इन दोनों में से मैं कोई सेम चीज माइनस करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो बराबर ही होगा। अब यही मेरे को यहां पे करना है कि ईडीएफ को मैं दोनों तरफ से सबट्रैक्ट करूंगा। तो लैंग्वेज में लिखेंगे पहले तो सबट्रैक्टिंग एरिया ईडीएफ फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से माइनस करना है। तो यहां मेरे पास एरिया ऑफ ईडीबी है लेफ्ट साइड में, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ईडीएफ बराबर राइट साइड में मेरे पास है ईडीए, और इसमें से भी मेरे को माइनस करना है ईडीएफ। अब आप प्रैक्टिकली भी देख लीजिए फिगर्स के ऊपर, ये ईडीबी है, ईडीबी, इसके अंदर ये ब्लैक और व्हाइट दोनों लाई कर रहे हैं। अब इसमें से जब व्हाइट पार्ट माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा बीएफई। तो यहां पे इनको माइनस करने से एरिया ऑफ बीएफई बच जाएगा। दूसरे वाले में देखिए ईडीए, ये ई, ये डी और ये ए, ये पूरा वाला बड़ा ट्राइंगल यहां से यहां तक, ये ब्लैक भी इसके अंदर लाई कर रहा है और व्हाइट भी लाई कर रहा है। अब इस पूरे में से जब ये व्हाइट वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे ईडीएफ, तो बचेगा क्या, ये ब्लैक वाला बचेगा, और इसका नाम क्या है, एएफडी। तो एरिया ऑफ एएफडी आ गया। यही हमको इसके अंदर शो करना था कि ये जो ब्लैक वाले शेडेड एरियाज हैं, ट्राइंगल्स हैं, इनका एरिया बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बस यही, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।